हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे और अभी आप लोग जो है अपनी एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों इसी बीच में आप सबको जो है मैथ का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता है और वो भी हर साल पूछता है। ठीक है, इस चैप्टर से जो है आपको एग्जाम में हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी 5 मार्क्स में। तो इसीलिए आज आप सबको 5 मार्क्स अपने मुट्ठी में आज कर ही लेना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। क्योंकि देखिए 9 चैप्टर जो है आपको मालूम होगा, 9 चैप्टर से हर साल 11 से लेके 24 तक में क्वेश्चन बैंक में देखिएगा हर साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैं जो है 9 चैप्टर का जो जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसको मैं आज आप सबको सॉल्व करवाऊंगा। कम से कम 3 से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सबको पढ़ के ही जाना है भैया। अगर आप इस 5 क्वेश्चन को आज देख लेते हो तो इसके बीच में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा और आप फटाक से बना दोगे, 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है और आप सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन चैप्टर 9 का है। चैप्टर 9 में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी वही करवाऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी वो टाइम है जो आप सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और सब क्वेश्चन पढ़ के क्या करोगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, जो पूछा जाता है, उसी को ना पढ़ोगे। तो दोस्तों इसीलिए आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक अच्छे जगह पे बैठ जाइए अकेले, एकदम कान में ईयरफोन लगा के। और हाँ, क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोलूंगा वो सुन लीजिएगा, या फिर बुक निकाल लीजिए और आंधी वाला क्वेश्चन निकाल के आप उसको देखिए, या फिर मैं जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझिए। क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना समझने के ऊपर है और 5 मार्क्स फ्री में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या होता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और उसके बाद टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर का मतलब आप लोग सबसे पहले समझिए कि शिखर, पेड़ का शिखर मतलब पेड़ जैसे ये है, ये क्या है, पेड़ है, तो इसका शिखर यानी कि ऊपर वाला भाग, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु का मतलब ये नीचे वाला भाग यानी जो जमीन पे है, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी कि जो पेड़ का शिखर है उससे पाद बिंदु से दूरी कितना है, 8 मीटर है। अभी फोटो बनाएंगे फिर अच्छे से समझ में आएगा। 8 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि 9 चैप्टर के या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन 2 बार तो कम से कम पढ़ना है ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाओ। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मान लेते हैं कि हम लोग एक पेड़ बना लेते हैं। सबसे पहले एक पेड़ बना लेते हैं, ये हो गया एक पेड़। और उसके बाद देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग यानी कि ये पेड़ है और मान लेते हैं कि यहाँ ये इतना लंबा पेड़ है और यहाँ से ये पेड़ टूट गया, ये बिंदा है, ये बिंदु पर से ये पेड़ टूट गया। तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी कि यहां से मुड़ गया यानी कि झुक गया। तो यहां से मुड़ेगा तो नीचे ही ना आएगा, नीचे आ गया फिर, ठीक है। उसके बाद मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर ये देखिए, ये हमारे पास जमीन है, ये क्या है, जमीन है। तो पेड़ का यहाँ पे मान लेते हैं कि पेड़ था और यहाँ से टूट गया बीच से। तो यहाँ से जब टूटेगा तो इस बिंदु से पेड़ को तोड़ दिए हम लोग। तोड़ने के बाद यहाँ पे इसका जो शिखर है, अब जो ये पेड़ नहीं रहा, यहाँ पे दिख रहा है लेकिन है नहीं, तो ये पेड़ का शिखर अब जमीन से छूने लगा, छुआ दिए। अब उसके बाद आगे क्या बोला है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बन जाता है। यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बनता है पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ ये है और इसका पाद बिंदु यानी कि नीचे वाला भाग, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी यहां से जो यहाँ शिखर जो छुआ है पेड़ का, तो उसके बीच की दूरी कितना है, तो 8 मीटर दिया हुआ, यानी कि ये हमारे पास 8 मीटर दे रखा है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को ये पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं। देखिए एक बिंदु यहाँ पे हो गया, तो ए,
फिर यहाँ से टूटा था तो B, फिर एक बिंदु यहाँ पे C और एक बिंदु यहाँ पे हो गया तो D, ABCD। पेड़ की ऊंचाई हमारे पास यही ना बचा, क्योंकि इतना दूर तो टूट ही न गया है, तो यहाँ पे ये H हो गया, H से प्रेजेंट कर देते हैं ऊंचाई को, ठीक है, H मीटर। और यहाँ पे इसको X मीटर मान लेते हैं, X, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग पेड़ का ही तो है, इसलिए इसको भी मानेंगे। और टूटा जब नहीं टूटा था तो ये भी भाग था ना, तो इसको भी x मान लेंगे, यानी यही भाग जो है टूट के यहाँ पे ना आया है, क्योंकि देखिए ये x वाला जो भाग है टूट के यही तो है ना। अभी यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे देखिए अभी आप लोग को दिख रहा है ना, अब देखिए कहाँ गया, टूट के यहाँ पे आ गया, अभी दिख रहा है, अब यहाँ पे देखिए दिख रहा है, मतलब टूटा हुआ भाग झुक के आ गया है। समझ में आ गया इतना। अब देखिए फोटो बन गया है। अब जब फोटो बना लिए तो 90% काम हो गया, अब 10% बचा हुआ है, बस लिख देना है और सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हल। मेन है, देखिए मेरे भाई, मेन फोटो अगर आप बना लेते हो तो क्वेश्चन यहाँ पे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन फोटो ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हल। अब उसके बाद जो है वहां पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आकृति में यहाँ पे देखिए आकृति में A और C एक लंबा पेड़ था, तो लिख देंगे आकृति में AC एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है। जो बिंदु B से टूटकर, जो बिंदु B से यहाँ से टूटकर बिंदु किस पे, तो D पे छूता है, जो बिंदु B से टूटकर D को छूता है। यहां तक लिख दिए, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जिसमें और जिसमें यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है उस सब को लिख देंगे। जैसे देखिए हमारे पास A और B, और उसके बाद यहाँ पे यही AB टूट के यहाँ पे आ गया है, BD बन गया है, क्योंकि यही वाला भाग ना यहाँ पे है टूटा हुआ, तो AB बराबर में BD कितना है, X मीटर। AB बराबर में BD बराबर X मीटर। अब उसके बाद देखिए BC, ये तो अभी भी है, तो BC एक हो गया भाग, तो BC कितना है, BC बराबर है H मीटर। उसके बाद देखिए C और D 8 मीटर है, CD 8 मीटर। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे ना, क्योंकि अभी टूटा, देखिए बाद में ना टूटा है, पहले तो एक ही था, तो ये दोनों को जोड़ देंगे ना, ये दोनों भाग को, तो A और C बराबर कितना हो जाएगा, X प्लस में H, ठीक है, X प्लस में H, दोनों को जोड़ दिए। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये थीटा दिया हुआ है, कितना डिग्री का कोण था, तो 30 डिग्री, तो थीटा इसको हम लोग बोलते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री। इतना जिसमें देखे और इतना लिख देना है, लिख दिए। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या करना है आगे। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गया है। एक तो ये पहला जो कि पूरा था, जब पेड़ नहीं टूटा था, तो एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज तो आप लोग को दिख ही रहा है। तो पहले हम लोग किस में सॉल्व करेंगे, जो दिख रहा है BCD में। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है, लिख दिए। अब BCD में देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग जो समकोण त्रिभुज एक यहाँ पे समझिए, समकोण त्रिभुज यहाँ पे ये बना लेते हैं पहले अच्छा सा, ये हो गया समकोण त्रिभुज। और इसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कर्ण ही ना बोलते हैं, जिसको एस से प्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं आधार, जिसको B से प्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग को याद रखना है। इसको P से प्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर, इसको ABC नाम दे दी। ये होता है एक समकोण। तो यही समकोण यहाँ पर भी ना है, देखिए यहाँ पे ये एक हो गया, तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास लंब है, यानी कि P से इसको प्रेजेंट करेंगे। ये आधार हो गया बेस, तो B से प्रेजेंट करेंगे, और ये कर्ण तो है ही, ये S से प्रेजेंट करेंगे। तो ये आप लोग को मैं समझाने के लिए PBS लिखा हूँ, आप लोग को नहीं लिखना है वहाँ पे, ये समझाने के लिए मैंने लिखा। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग इस त्रिभुज में अभी है ना BCD वाले में, तो BCD वाले में एक P है और यहाँ पे एक B है, यानी कि P हमारे पास H है और B हमारे पास 8 है। तो आप लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें साइन थीटा, कोस थीटा ये सब जरूर पढ़े होंगे। तो P/B यानी कि P/B बराबर
कौन सा फॉर्मूला होता था, आप लोग को याद होना चाहिए कि P बाई बी बराबर हमारे पास जो है टेन थीटा बराबर होता है P बटा बी, यही ना होता है टेन थीटा बराबर P बाई बी, कोस थीटा बराबर B बाई पी, तो यही टेन थीटा बराबर P बाई बी, तो यही यहाँ पे लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर P बटा में B। P हमारे पास H है, H रख देते हैं, और B हमारे पास 8 है, 8 रख दिए, और टेन थीटा, थीटा का मान भी दिया हुआ है ना, थीटा मैंने यहाँ पे अभी लिखा ना, यहाँ पे देखिए थीटा 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में रूट अंदर 3। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग टेबल पढ़े होंगे कि टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बाय रूट 3, और बराबर में h, बराबर में h बाय 8 तो है ही। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना यानी कि कोना कोनी गुना कर देना है, 8 से गुना करेंगे 1 में तो 8 हो जाएगा, और h से गुना करेंगे रूट अंदर 3 में तो h रूट अंडर 3 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया कि 8 गुना 1 कर दिया तो 8 हो गया, और h गुना रूट अंदर 3 किया तो h रूट 3। अब h यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच गुना का संबंध है, तो आप लोग को पता होगा कि जब गुना का यहाँ पे संबंध है तो हम लोग बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, यानी कि 8 बटा में रूट अंदर 3। तो ये हो गया हमारे पास दोस्तों समीकरण 1। तो E1 हम लोग निकाल लिए। अब इसी तरह एक और समीकरण निकालेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि इसमें दो त्रिभुज बन रहा था, एक त्रिभुज का तो निकाल लिए, अब एक त्रिभुज पूरा निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको मिटा लेते हैं, और यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बनाएंगे नहीं, बस यहाँ पे आप सबको समझ जाना है कि ए सी और डी एक त्रिभुज ये भी बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए और सी फिर डी में, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ए और सी और डी में आप सबको यहाँ पे ये जो पेड़ टूटा था तो वही भाग यहाँ पे आ गया था ना, तो ये हमारे पास हो गया एच, क्या हो गया एच, और ये हो गया बी जो कि पहले से बी हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बी बाई एच, और बी बाई एच किस में आता है, साइन थीटा में बराबर होता है या फिर कोस थीटा बराबर होता है, तो आप सब बोलेगा कि कोस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, तो हम लोग यहाँ पे कोस का यूज करेंगे ना, क्योंकि देखिए बी बाई एच हम लोग को यूज करना हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा बराबर बी बाई एच, और थीटा का मान हमारे पास कितना है, तो कोस थीटा का मान है 30 डिग्री है ना थीटा का मान, और बी का मान कितना है, तो 8 है, बी का मान कितना है, तो 8 है, और उसके बाद एच हमारे पास x है तो x रख दिए। और यहाँ पे देखिए अब कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो रूट 3/2 होता है, कोस 30 डिग्री का मान रूट 3/2 बराबर, और 8 बटा में x तो है ही। अब कर देंगे कोना कोनी गुना, x गुना रूट अंदर 3 करेंगे तो x रूट 3 बराबर 8 दूनी 16, 8 दूना कितना हो गया 16। अब यहाँ x और रूट अंदर 3 के बीच गुना का संबंध है, पक्षांतर कर देंगे बटा के रूप में आ जाएगा, तो x बराबर 16 और रूट अंदर में 3, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 2 से लिख देने के बाद अब पूरा सिंपल है। यहां तक उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से लिखने के बाद क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे जिसमें में दे के लिखे थे ना कि ए सी बराबर एक्स प्लस में एच, क्योंकि देखिए हम लोग को पेड़ की पूरा लंबाई ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे हो गया ए सी यानी कि एक्स प्लस में एच, x प्लस में h, ये हम लोग को निकालना है ना, तो पेड़ की पूरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर, यानी कि AC का मतलब पेड़ की कुल ऊंचाई यानी पूरा ऊंचाई, तो AC बराबर हमारे पास है x प्लस में h, यही तो निकालना है ना, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं a और c, ये हो गया पूरा ऊंचाई, तो यही निकाल देना है, दोनों को जोड़ दिए हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x का मान कितना है, तो x का मान हमारे पास निकला है 16 रूट अंदर 3, 16 रूट अंदर में 3, प्लस है तो प्लस, h का मान कितना आया है, तो h का मान आया है यहाँ पे देखिए 8 और रूट अंदर में 3 है, 8 और रूट अंदर में
3 है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत बच्चे आके फंस जाएंगे कि अब क्या करना है। तो देखिए रूट अंदर 3 है और रूट अंदर 3 है, सॉरी हाँ, यहाँ पे देखिए रूट अंदर 3 और रूट अंदर 3 दोनों का एलसीएम लेंगे तो रूट अंदर 3 ही ना होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 16 ही रहेगा, इसको ऐसे छाप देना है 8, क्योंकि यहाँ पे 1 से गुना करेंगे भाग करेंगे तो 16 + 8 ही आएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 24 और रूट अंदर में 3, यही ना आ जाएगा 24 रूट अंदर 3, 16 और 24। अब देखिए बटा में अगर रूट अंदर आए यानी कि बटा के नीचे हम कभी भी रूट आए तो आप सबको याद रखना है हर परमेयकरण कर देना है। हर परमेयकरण पढ़े है ना कि जो अगर रूट अंदर नीचे आ जाए बटा के नीचे तो आप सबको गुना के वही जो नीचे है ना नंबर रूट अंदर 3, गुना को गुना कर देना है, ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से गुना कर देना है, यानी कि रूट अंदर 3 और रूट अंदर 3। अब यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा 24 रूट 3, 24 रूट 3 और यहाँ पे रूट अंदर 3 और रूट अंदर 3 जब भी गुना होता है, जब भी गुना होता है तो यहाँ पे हमारे पास निकल के 3 आ जाएगा, क्योंकि नंबर सेम है। अगर इसको हम लोग गुना भी करेंगे तो 9 और 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, तो 3 निकाल दिए, 3 से काट देंगे 24 को तो 8 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास कितना निकला, हमारे पास यहाँ पे आंसर निकला AC बराबर यानी कि पेड़ की कुल ऊंचाई लास्ट में ये लिख देना है, कुल ऊंचाई बराबर कितना, तो 8 और रूट अंदर में 3, आंसर मीटर में आ जाएगा, मीटर आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे AC लगा दीजिए, AC लगा दीजिए। AC का मतलब पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग AC यहाँ पे नाम रखे हैं लेकिन पेड़ की कुल ऊंचाई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप सबको ऐसे बना देना, ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार क्या अभी से एग्जाम तक ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और अभी आप लोग को देखने में बोर लगेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन एक बार में ही सीखिए तब जाके आप लोग को अच्छे से दिमाग में बैठे रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा नेक्स्ट VBI क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब भी। नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप सबके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।